षष्ठी रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कृष्ण को कहा गया है। जो षष्ठी रूपी वृक्ष है उसमें दिखाते हैं शास्त्रों में कि सारी सृष्टि पर प्रलय हो गई और उस प्रलय में पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। इसका मतलब और तो कोई नहीं था, सब किस स्टेज में चले गए? अज्ञान की स्टेज में चले गए, सब मर गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए। पहले पहले कौन आया? पहले पहले पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया। तो ये किस समय की बात है? गर्भ काल की बात है या गर्भ से बाहर आने की बात है? हाँ? गर्भ काल की बात है। सन 76 में चाहे बाहर की दुनिया के लोग हों, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया के लोग हैं, वो सब अज्ञान अंधेरे में आ गए। सारी दुनिया अज्ञान अंधेरे में डूबी हुई थी। फिर क्या दिखाते हैं? पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चा आया। वो पीपल का पत्ता कौन हुआ? कहते हैं पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल का पत्ता हिलता डुलता बहुत है और पत्ते इतना हिलता डुलते नहीं है। तो पीपल पत्ता कौन हुआ? है जगदम्बा, वो हुआ पीपल का पत्ता। हिलती डुलती नवैया है शरीर रूपी और उसमें कृष्ण बैठा हुआ है। कौन सा कृष्ण बैठा हुआ है? संगम युगी कृष्ण बैठा हुआ है या सतयुगी कृष्ण बैठा हुआ है? हैं? कौन सा? सतयुगी कृष्ण बैठा हुआ है। हैं? कौन सा कृष्ण बैठा हुआ है? नैया डोलेगी, हिलेगी, डुलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। संगमयुगी कृष्ण का शास्त्रों में गायन है या सतयुगी कृष्ण का शास्त्रों में गायन है? तो पीपल के पत्ते पर कौन सा कृष्ण दिखाया गया है? संगमयुगी कृष्ण कौन हुआ है? संगमयुगी कृष्ण, जो कृष्ण पीपल के पत्ते पर दिखाया गया है, वही तो पीपल का पत्ते पर कृष्ण है संगमयुगी। उसका कोई बाप दिखाते हैं? हैं? पीपल के पत्ते पर जो कृष्ण दिखाया उसका कोई बाप दिखाया है क्या? नहीं। वो तो आया, दिखाते हैं कि विषय सागर में वो नैया पड़ी हुई थी, सब डूब गए और उस पत्ते पर वो नैया में कृष्ण जागृत अवस्था में अंगूठा चूसते हुए आया। तो कौन सा अंगूठा चूसते हुए कौन आया है? किसे कहेंगे? अरे अंगूठा माने आत्मा रूपी अंगूठा। आत्मा रूपी अंगूठा चूसते हुए किसको दिखाया गया है? हैं? कृष्ण को दिखाया है। वो कृष्ण वाली आत्मा कौन सी हुई? सतयुगी कृष्ण है या संगमयुगी कृष्ण है? संगमयुगी कृष्ण किस आत्मा के लिए है? राम वाली आत्मा, वही तो मनन चिंतन मंथन करती है। कृष्ण वाली आत्मा को तो नहीं कहेंगे मनन चिंतन मंथन में, लेकिन वो गर्भकाल की अवस्था दिखाई है। फिर जब समय होता है तो जन्म लेते हैं। तो जो जन्म लिया
वो जन्म कब हुआ? कहते हैं जेल में जन्म हुआ। किसकी जेल थी? कंस की जेल थी। अंधेरा हुआ पड़ा था। महाभारत युद्ध कौन से युग में दिखाया है? द्वापर में दिखाया है। कहते हैं द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध हुआ, कृष्ण ने युद्ध कराया। बाद में कलयुग आया। कहां की बात दिखाई है? कृष्ण कौन सी युग में दिखाया है? द्वापर युग में दिखाया है। तो सन 98 में गर्भ से जन्म दिखाया है। जन्म एक होता है ब्राह्मणों का या दो जन्म होते हैं? द्विज किसे कहा जाता है? जिसके दो जन्म हो उसको द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो वो पक्का ब्राह्मण नहीं कहा जाता। फिर जब उसका यज्ञोपवीत हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? द्विज। तो ऐसे ही जो जेल से जन्म हुआ, जिसको दिखाते हैं कि उसने जन्म लिया और कंस के डर से कहां चला गया? गुप्त स्थान में चला गया। जैसे अव्यक्त बाप दादा ने बोला है कि बाप तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया वालों के सामने गुप्त हो गए। तो तुमको दिखाई पड़ता है उस बच्चे में बाप समान बच्चा, वो तुमको दिखाई पड़ता है, दुनिया वालों को दिखाई नहीं पड़ता। वो पहला जन्म है। उसके बाद द्विजन्मा जब बनता है तो पक्का ब्राह्मण कहा जाता है। तो दूसरा जन्म कब हुआ? द्विजन्मा होता है तो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, 3 धागे धारण करते हैं। वो 3 धागे किस बात की यादगार है? 3 धागों में ऊपर जाके गांठ बांधते हैं, उसका नाम देते हैं ब्रह्म फांस। तीन धागे हैं, ब्रह्मा का ज्ञान, विष्णु का ज्ञान और शंकर का ज्ञान। उनसे जो फॉलोअर्स तैयार होते हैं उनको कहते हैं ब्रह्म समाजी, वैष्णवपंथी और शैव समाजी। ये 3 प्रकार का ज्ञान जो धारण करने वाला बच्चा है उसको कहते हैं पक्का ब्राह्मण। माना बुद्धि में जब ये ज्ञान पक्का बैठ जाता है, मैं तुम बच्चों के अनेक जन्मों को बताता हूं, तुम नहीं जानते हो, तो पक्के ज्ञान का मतलब क्या हुआ? आत्मा को अपने अनेक जन्मों की जानकारी हो जाए। तो कौन सी आत्मा है जिसको अपने अनेक जन्मों की जानकारी पहले पहले होती है? राम वाली आत्मा को अपने अनेक जन्मों की पहले पहले जानकारी हो जाती है। बाप की जानकारी होगी तो अनेक जन्मों की जानकारी होगी, या पहले अनेक जन्मों की जानकारी हो जाती है? पहले बाप की जानकारी। माना त्रिमूर्ति शिव की ज्ञान जिसकी बुद्धि में बैठ गया पक्का पक्का, और दूसरों को बैठा भी सकता है, तो वो आत्मा जैसे कि पक्का ब्राह्मण सो देवता बन जाती है। उसको कहेंगे संगम युगी कृष्ण की प्रत्यक्षता। तो 2018 का जो दिखाया गया है कि ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद 50 साल पूरे हो जाते हैं। कब?
18 में। 87 में जो ब्रह्मा 47 में जन्म लिया उसके 100 साल पूरे होते हैं। 87 में कितने साल और ऐड करें जो 2036 आ जाए? हैं? 50 साल तो बताया है। 50-60 साल में तुम बच्चों की पूरी राजधानी स्थापन हो जाती है। 2036 आवेगा और पूरी 9,16,108 की राजधानी, जिसे विश्व की ये बादशाह की राजधानी कही जाती है, वो तैयार हो जाती है। तो 2018 में संगमयुगी कृष्ण का जन्म है। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। बाप है निराकार और बच्चा है साकार। वो साकार बच्चे संगमयुगी कृष्ण के द्वारा निराकार बाप संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है।